बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये शूज़ बनाना सीखेंगे जो कि विंटर के लिए बेस्ट रहेंगे और ये आप लेफ़्ट ओवर से बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह से एक शर्ट है जो कि पिछले साल की है। एक तो ये पुरानी है, दूसरा ये कि इस तरीके से इसमें होल हो गया है, यानी कि ये एक तरह से ख़राब हो चुकी है, स्कार्फ़ फैब्रिक में आ गई। तो अब हम इसे रीयूज़ करके इसी से हम शूज़ बनाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो बेबी का डायरेक्ट पाँव से भी नाप ले सकते हैं और निशान लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बेबीज़ इतनी ज़्यादा शराफ़त से खड़े नहीं होते, इसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मैंने शूज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाएगी, हमारा निशान बिल्कुल परफ़ेक्ट लगेगा। ये देखें, कुछ इस तरीके से मैंने ये आमने-सामने रखे हैं ताकि ऊपर से हमारी कपड़ा बच जाए जो कि हमारे यूज़ में आएगा। ये हम बेबी शूज़ बना रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से। अगर मैं फ्रंट की तरफ से रखती तो पेन का निशान नज़र नहीं आना था, इस वजह से मैं बैक साइड से रख रही हूँ ताकि पेन का निशान अच्छे से नज़र आए। अब ये हम इसके साथ मिलाते हुए निशान लगाते हुए जाएंगे, बिल्कुल इसके साथ साथ। आपने शूज़ वो लेने हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हों या फिर हाफ इंच तक बड़े हों ताकि आपकी स्टिचिंग में आसानी हो आपको। ये देखें, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा लिया बिल्कुल शूज़ के बराबर का। अब हम हाफ इंच तक ऊपर से निशान लगाते हुए जाएंगे। ये हाफ इंच का जो हम निशान लगा रहे हैं, ये स्टिचिंग का मार्जिन हम रख रहे हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि लेकिन हम ये बेबी के लिए बना रहे हैं तो ये हाफ इंच तक काफ़ी रहेगा। अगर आप बड़ों के बना रहे होते तो 1 से 1.5 इंच तक कम से कम आपको ऊपर रखना पड़ता। इसी मेथड से आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया और ये मैंने फ्रंट बैक दोनों साइड से कट किया है। इस तरीके से दोनों जूतियों का अलग निशान रखा है ताकि एक जैसे ना बने, इस तरह से। और ये ऊपर का कपड़ा काफ़ी फ्लफ़ी सा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे रफ़ल्स बने हुए होते हैं वैसे। ये देखिए, अब ये मैं अपर साइड बना रही हूँ इसका, जो ऊपर का साइड होगा। इसी तरीके से हम इस कटिंग को ऊपर रखेंगे और इसी से हम ऊपर की मार्किंग करेंगे जो हमारा ऊपर की साइड पे आएगा। ये मैंने दोनों साइड्स पे रख दिए। ये जो मैंने कपड़ा बचाया था इसी वजह से बचाया था ताकि हम ये इस तरफ से यूज़ कर सकें, कुछ इस तरीके से। ये देखें, अब हमें कपड़ा जो कटिंग करना है ऊपर के लिए उसे हम बड़ा करके रखेंगे, यानी कि 1.5 से 2 इंच तक हम इसे बड़ा रखेंगे क्योंकि इस दौरान हमारे पाँव अंदर आएंगे तो थोड़ा सा खुला हमें बनाना होगा। कुछ तो स्टिचिंग में चला जाएगा और बाकी वो परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। अब देखिए, मेरे पास कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से मैंने जितना था उतना ही ले लिया। अगर आपके पास हो तो आप कम से कम 1.5 इंच तक ज़्यादा लें। ये देखिए, इस तरीके से हम रख कर इसे स्टिच करेंगे। सेकंड भी मैंने कट कर लिया इसी तरह से। ये दोनों कट हो गए। अब ये जो लास्ट का पार्ट होता है फोल्डिंग का शर्ट का, मैं उसे भी कट कर लूँगी, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह करके इसे बराबर करके और सेंटर से हम कट कर लेंगे। क्योंकि ये मुड़ा हुआ है और काफ़ी फ्लफ़ी सा है तो हम इसे अपने शूज़ के सामने फ्रंट की तरफ हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कट कर लिया दोनों के लिए। अब ये मैंने एक सॉक्स लिया है जिसका एक सॉक्स तो मेरे पास है और सेकंड कुछ पता नहीं कहाँ गया। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर बेहतर है कि इसमें हम स्वेटर का इस्तेमाल करें। अगर स्वेटर हो तो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और बेबी शूज़ के लिए वो बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे पाँव गर्म रहेंगे। लेकिन मेरे पास सॉक्स ही है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इसी तरह कोई लेफ़्ट ओवर हो तो आप इसमें फ़िलअप कर सकते हैं। मैंने स्वेटर का इसलिए कहा क्योंकि वो गर्म होता है, लेकिन मेरे पास सॉक्स था इसलिए मैं इसी को रीयूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन से यूज़ कर रही हूँ। देखें, इस तरीके से आप इसे सेंटर में रख कर ऊपर नीचे इस तरीके से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। ऊपर के पार्ट के लिए भी मुझे ज़रूरत है, लेकिन ये इस पे काफ़ी नहीं पड़ेगा। मैंने ट्राई की कि ये इस पे पूरा हो जाए लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से
ये काफ़ी नहीं हुआ, कुछ कम पड़ रहा था ये देखें इस तरह से। इस तरह अगर मैं बना भी लेती तो ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में बनता और बेबी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब नीचे वाली साइड पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। मैंने ब्लैक वाले पार्ट को यानी सॉक्स वाले पार्ट को नीचे रखा है, येलो वाले पार्ट को मैंने सेंटर में किया और जो फ्लफ़ी वाला है वो मैंने ऊपर रखा ताकि वो सॉफ्ट सा हो। ये सारे निशान जो आपको देख रहे हैं, ये जो कपड़ा ऊपर से फ्लफ़ी वाला कपड़ा है, ये कटिंग हुआ है तो इसकी साइड से जो इसका रुआँ सा होता है, ये सारा निकल के इस पे लग गया है। ये सारा हम इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे कि जिस तरीके से मैं मशीन से स्टिच कर रही हूँ, आप चाहें तो इसी तरीके से सुई धागे की मदद से भी सारा स्टिच कर सकते हैं। पहले आप इन्हें लगा लें पिन अप करके और फिर आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको हैंड स्टिच करके भी बता दूँगी, आइडिया दे दूँगी कि उसे किस तरीके से स्टिच करेंगे। और बेस्ट ये है कि अगर आपके पास जीन्स का कपड़ा हो तो वो बेस्ट रहेगा। नीचे और ऊपर की परत के लिए आप जीन्स का कपड़ा यूज़ करें और बीच में कोई सॉफ्ट सा कपड़ा या स्वेटर वगैरह यूज़ करें। उस तरीके से ये है कि वो शूज़ ख़राब नहीं होंगे। ये कपड़े वाले बने हुए हैं, इनका ये तो है कि हम इसे धो भी सकते हैं। अगर आपने 1 से 2 बनाए हुए हैं तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आप एक को धो लें और दूसरा यूज़ कर लें। मैंने ब्लैक पार्ट इसीलिए नीचे रखा क्योंकि इस तरीके से मैला नहीं होगा, येलो होता तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैला हो जाता, इस वजह से मैंने ब्लैक पार्ट नीचे रखा। अगर आप जीन्स वाला रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। अब ये साइड वाले हिस्से हैं जो मैंने शर्ट के नीचे से जो मैंने फ्लफ़ी वाले हिस्से काटे कटिंग किए थे, इसे हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे यूँ लगाते हुए। ये फ्रंट साइड से जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। आप इसे बिना खींचे स्टिच कीजिएगा, कोशिश करें कि ये पूरा ही लग जाए, पर अगर बच जाएगा तो हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। ये फ्रंट साइड से मैंने पहले साइड पे रखा और फिर मैं इसे घुमाकर पिछला साइड भी स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो एक साथ भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैं अलग-अलग स्टिच कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से इसे सेंटर में रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे और फिर दोबारा मोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से अब हमने मोड़ लिया। अब ये अंदर से बिल्कुल नीट होगा। अगर आप इसे बिना मोड़े भी अगर नॉर्मल तरीके से भी लगा लेते तो भी कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन फिर वो कपड़ा थोड़ा-थोड़ा नज़र आता सामने से तो बुरा लगना था। ये इस तरीके से आप पूरी मेजरमेंट करके आप इस तरह से निशान लगा लें कि इस तरह से। अगर आपके पास शूज़ वगैरह ना हो और आपको मेजरमेंट जाननी हो कि ये कितने साइज़ का है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर कर दूँगी कि ये इसकी मेजरमेंट कितनी है। ये कम से कम 2 साल के बच्चे के लिए है। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको उस हिसाब से मेजरमेंट बता दूँगी। मैंने तो जूते के हिसाब से लिया, आप भी उसी हिसाब से लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास शूज़ नहीं है और आप वैसे ही किसी के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे किसी को देने के लिए, तो आप पूछिएगा तो मैं आपको बता दूँगी। कमेंट्स में इसका आंसर कर दूँगी मैं आपको कि कम से कम 2 साल के बच्चे के लिए आपको कितनी मेज़रमेंट लेनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लेफ़्ट ओवर कपड़े को यूज़ करके आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। अब विंटर सीज़न है तो उसके लिए बेस्ट है, देखें हम सॉक्स वगैरह भी बनाते हैं बच्चों को, और ये मैंने कपड़े से ही बनाया है। ये एक तरीके से सॉक्स का ही काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा-सा ज़्यादा थिक है। सॉक्स थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसके सॉक्स बना के हम शूज़ भी पहनाते हैं, लेकिन इसमें डबल ट्रिपल कपड़ा लग रहा है, बच्चा कंफर्टेबल भी काफ़ी होता है। और एक तो ये कि आपने खुद बनाया है उसकी। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से सामने से स्टिच करती हुई जाऊँगी। ये सारा फ्रंट हिस्सा मैंने स्टिच कर लिया। मैंने पहले सारा पिन अप किया, सारे पिन अप करने के बाद मैंने इसे स्टिच किया ताकि आगे पीछे ना हो, इस तरह से। मैंने स्टिचिंग की वीडियो को थोड़ा फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इस तरह से। ये देखें ये सारा स्टिच हो गया। अब हम पाइपिंग करेंगे इसके एजेस को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी कपड़ा निकल रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको क्लीन लुक देने के लिए हम इस पे पाइपिंग यूज़ करेंगे। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर पीस पड़ा था, इससे मैं पाइपिंग की तरह की तिरछी पट्टियाँ कट कर ली और इसे हम इस तरीके से लगाते जाएंगे।
पहले पट्टियाँ मैंने कट की, उनमें मैंने जॉइंट लगाया क्योंकि वो पूरी नहीं आ रही थी। अब हम इस तरीके से पाइपिंग कर दे जाएंगे। तिरछी पट्टी इसलिए लगा रहे हैं ताकि फोल्ड ईज़िली हो जाए और गोलाई वाली जगह से आसानी से लग जाए। इस तरीके से देखें हम लगाते जाएंगे। पट्टी मैंने कम से कम 2 इंच तक ली है ताकि नीचे से अच्छे से फोल्ड हो जाए। इस तरीके से अगर हम इसे ना भी स्टिच करते तो इसके एजेस अगर निकलने वाले ना होते, इसका कपड़ा निकल रहा था, अगर निकलने वाले ना होते तो आप एजेस को इसी तरीके से हैंड स्टिच कर लेते, लेकिन इसकी एजेस निकलने वाली हैं, इस वजह से हम सारी पाइपिंग कर रहे हैं। और जो ऊपर वाली साइड थी उसमें मैंने शर्ट का लास्ट पीस लगा अटैच कर लिया था। अगर वो अटैच ना किया होता तो वहाँ पर भी हम पाइपिंग करते, पर वहाँ पर मैंने वो लास्ट पार्ट अटैच कर लिया, तो इस वजह से अब पाइपिंग हम सिर्फ नीचे की साइड कर रहे हैं। ये चारों साइड भी मैंने पाइपिंग कर ली। अब इसे हम बारीक बारीक छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे इस तरह से। ये कट लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए सारा कपड़ा इसके ऊपर लगता जा रहा था। अब ये सिक्योर हो जाएगा, इसके बाद इसमें से कोई कपड़ा ये रुआ नहीं निकलेगा। अब इसे मोड़कर हम इसे स्टिच कर लेंगे जैसे पाइपिंग स्टिच होती है, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से मैं अब इस पर स्टिच लगाती जाऊंगी। जितनी बारीक करना चाहें आप बारीक कर सकते हैं, चौड़ाई में रखना चाहें चौड़ाई में रख सकते हैं, लेकिन जितना उसका कपड़ा था वो बिल्कुल बराबर था, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसकी जो एजेस हैं उतने ही रहेंगे। हमने सिर्फ एजेस को कवर करना हमारा मकसद था, और अगर हम बिल्कुल बारीक कर देंगे तो उसमें ड्रेस का टच आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे यानी कि बूट पाइपिंग की तरह रखेंगे तो ज़्यादा नीट लगेगा। इस तरह से यहाँ हम लास्ट से मोड़ देंगे। ये फ्रंट से हमने सारा लगा लिया। अब पीछे से हम इसे हैंड स्टिच करेंगे। ये देखें सुई धागा मैंने लिया। अब इस तरह से दोनों को मैंने पाइपिंग कर ली है। अब इन्हें मैं हैंड स्टिच कर रही हूँ इस तरह से। ये सारे हम लगाते जाएंगे टांके, और सारा कपड़ा हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारे शूज़ बन के तैयार हो गए हैं। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप लेफ़्ट ओवर कपड़ों को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं ऑलरेडी भी, अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए लास्ट में मैं आपके साथ बेबी को पहनाने के बाद शेयर कर रही हूँ। ये पहनाते हुए कैसा लग रहा है। आपका कपड़ा रीयूज़ भी हो गया और आपके काम भी आ गया। इसी तरीके से आप भी बहुत सारी चीज़ों में इन्हें काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट जो बेबी के ड्रेस छोटे हो जाते हैं उन्हें किस तरीके से रीयूज़ किया जाएगा उनका तरीका शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।